नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 5वीं की कविता नंबर 14 बाघ आया उस रात कविता आपको समझाने जा रही हूँ। और ये कविता लिखी है नागार्जुन नाम के कवि ने, जो इसके कवि हैं, उन्होंने ये कविता लिखी है। चलो आज हम देखते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। बाघ आया उस रात, वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैला कर बतला रहा था। यानी बच्चे कह रहे हैं इस कविता में कवि जो बच्चे के माध्यम से कह रहे हैं कि कैसे बच्चे अपनी बातें बता रहे हैं अपने पिताजी को या किसी बड़े को, अपने पिताजी को या किसी बड़े को, कि कैसे एक्शन कैसे हाव भाव के साथ वो बच्चे जो वो बाघ के बारे में बता रहे हैं पिताजी को कि कैसे बाघ है वहाँ पे, और कभी भी बाघ से सावधानी बरती है, और कभी भी घर से अगर बाघ के बारे में पता चला कि बाघ आया हुआ है तो सावधानी से रहिए, सावधानी से बाहर निकलिए, अकेले बाहर मत निकलिए। इस तरह से वो बच्चे कहना चाहते हैं। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि वो इधर से निकला उधर चला गया, यानी जो बाघ है वो यहाँ से निकल रहा है, वहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से जा रहा है। इस तरह से बच्चे कह रहे हैं। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, यानी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कह रहा था। जैसे आप भी अगर कोई चीज़ को देख के डर जाते हो तो आप उसके बारे में अगर किसी को सुना रहे हो तो कि मैंने आज ऐसा देखा, मैंने आज वो देखा, तो आप किसी बड़ी बड़ी आंखें करके बड़े ही अजब तरीके से हाव भाव के साथ बताते हो। ऐसे ही ये बच्चे भी अपने पिताजी को अलग तरीके से हाव भाव से बता रहे थे। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकले, यानी आप पिताजी उस रात को बाघ आया था और आप अकेले रात को बाहर ना निकले। जाने कब बाघ फिर से आ जाए, यानी अगर आप रात को अकेले बाहर निकलते हो और तब अगर बाघ अचानक से फिर से आ जाए तो इसलिए आप अकेले बाहर ना जाए, रात को तो बाहर बिल्कुल ना निकले। हाँ, वही जो उस झरने के पास रहता है ना, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज़। बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे ये तो वही बाघ है, वही है ना जो झरने के पास रहता है, हम लोग दिन के वक्त एक बार गए थे, याद है तुम्हें। बच्चे आपस में ऐसे बातें करने लगते हैं। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके तो बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। यानी जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि जो बाघ है वो उधर ही तो रहता है, यानी उस झरने के पास ही कहीं रहता है। बाघ जो है, बच्चे जो है अपने पिताजी को बाघ के बारे में बता रहे हैं कि बाघ के दो बच्चे भी हैं, और जो उसकी बाघिन है, जो उसकी वाइफ है, वो बच्चों का सारा दिन ख्याल रखती है, अपनी गुफा में उनको पहरा देती है, उनका ध्यान रखती है। और जो बाघ है वो पूरा दिन या तो सोता रहता है या तो बच्चों के साथ खेलता रहता है। दूसरा बच्चा है, दूसरे वाला क्या कहता है, बाघ कहीं काम नहीं करता, मतलब जो बाघ है वो कुछ काम नहीं करता, कहीं काम पे नहीं जाता, दफ्तर में नहीं जाता, यानी दफ्तर यानी ऑफिस में नहीं जाता, ना तो कॉलेज में जाता है, ना ही कुछ पढ़ाई करता है, कुछ काम नहीं करता। छोटू बोलता है स्कूल में भी नहीं जाता, यानी वो कहीं नहीं जाता, पढ़ाई भी नहीं करता, स्कूल में भी नहीं जाता, कॉलेज में भी नहीं जाता। तो आखिर वो करता क्या है, पूरा दिन सोता रहता है। 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। ये जो 5 साल के जो बच्चे हैं, उन सब बच्चों ने उसके पापा को आगाह किया, सावधान किया कि रात को कभी भी अकेले बाहर ना निकले, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। नागार्जुन यानी बच्चों के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि बच्चे अपने पिताजी को सावधान कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि अकेले बाहर मत निकलो, क्या पता कभी फिर से बाघ कहाँ से आ जाए, फिर आपको कौन बचाएगा, आपकी रक्षा कौन करेगा, आप अकेले बाहर ना निकलो, सावधानी से रहो। इस तरह से वो उसको समझा रहे थे और पिताजी को सावधान कर रहे थे। ठीक है, रात को अगर बाथरूम भी जाना हो तो कैसे जाए, यानी अकेले बाहर ना जाओ, किसी के साथ, किसी को अपने साथ लेके जाओ, या तो सावधानी के साथ रहो। यही बच्चे उस पिताजी को समझा रहे हैं, अच्छे से हाव भाव के साथ बच्चे पिताजी से कह रहे हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसमें लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल, बाय बाय, मीट यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय ऑल।